हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस क्लास में। तो आज हम एक्सरसाइज 53 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका चैप्टर क्या है? एरिया है। तो आज हम एरिया को कवर करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर उसमें एरिया में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो सबसे पहले है कि ये जानना जरूरी हो गया ना कि एरिया कहते किसको है। सबसे पहले ये जानेंगे तभी तुम समझ पाएंगे ना। तो देखो एरिया क्या होता है, कोई भी जमीन का टुकड़ा ले लो, एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। इसकी जो अंदर का भाग होता है वही हमारा एरिया कहलाता है, जो अंदर का भाग होता है। तो इसी को भी हम पढ़ेंगे। तो देखो तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, यानी कुछ शेप्स दिए गए हैं बाय काउंटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर के रूप में ये कुछ एरिया का शेप्स दिया गया है। उन्हें क्या और कह रहा है इन फिगर्स डी एंड ई, यानी कि डी और ई में कह रहा है कि कुछ शेडेड पोर्शन दिए गए हैं। स्क्वायर के शेप में तो है लेकिन कुछ शेडेड पोर्शन डी और ई में दिए गए हैं। तो उसका ही तो जो शेडेड पोर्शन है उसका हमको एरिया बताना होगा। और हर इस एरिया का जो साइड, स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर ईच है। यानी कि एक स्क्वायर कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अब इसमें ए में क्या हो जाएगा, इसमें देखो एक स्क्वायर अगर 1 सेंटीमीटर है तो कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बी में, तो इसको काउंट करते हैं क्योंकि हर स्क्वायर जो कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि कितना स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। अब सी में वैसे ही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 इधर 6 7, यानी कि कितना है सी का 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एक स्क्वायर का वैल्यू बताया हुआ है कि एक स्क्वायर का नाम बताया कि 1 सेंटीमीटर, तो काउंट कर लेंगे और जितना होगा उतना स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। सी हो गया। अब देखो डी में, अब शेडेड पोर्शन को काउंट करना है क्योंकि और सबको नहीं काउंट करना है। यहाँ पर कह रहा है कि डी और ई का जो शेडेड पोर्शन है उसका हमको एरिया बताना है। तो कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितना है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो ई में कितने हैं शेडेड पोर्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपने बुक में देख सकते हैं कि कितना है 3 4 5 6 7 ऊपर है, 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया एरिया किसको कहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल का एक शेप बनाते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें लेंथ ज्यादा होता है और ब्रेथ कम होता है। तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये लेंथ हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये भाग क्या कहलाता है, ब्रेथ कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ तो पता है, लेकिन क्या पता करना है हमको, एरिया पता करना है। यानी कि बताया ना हमने कि एक लेंथ कोई भी एरिया होता है उसको कहते हैं जिसके अंदर के भाग को हम एरिया कहते हैं। यानी कि लेंथ और ब्रेथ हमको पता है और हमको एरिया पता करना है, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर एंड ब्रेथ है 12 मीटर। तो देखो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है of a rectangle is equal to length into breadth। तो देखो लेंथ कितना है, लेंथ है हमारा 15 मीटर और ब्रेथ है 12 मीटर। तो 15 में 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 180 स्क्वायर मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर मीटर में इसका आंसर करते हैं, कोई भी एरिया को स्क्वायर से में करते हैं। अब देखो बी में क्या है, बी में है लेंथ है 21 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 21 मीटर और ब्रेथ कितने हैं, एंड ब्रेथ
14 मीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? लेंथ है 21 मीटर और ब्रेथ है 14 मीटर। तो 21 से 40 को मल्टीप्लाई करते कितना हो जाता है? 294 स्क्वायर मीटर में है, तो स्क्वायर मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सी है लेंथ इज इक्वल टू 150 एंड ब्रेथ है इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 150 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है? 85 सेंटीमीटर। तो 150 से 85 को मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा? 12,750 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डी में क्या है? लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 2 मीटर। यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर को भी हमको मीटर बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे मीटर है तो इसको यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर तो है प्लस 25 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा? 25/100 हो जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1/100 मीटर होता है। ठीक है, तो इसीलिए 25 सेंटीमीटर था तो उसको 25/100 कर दिए। समझ में आ गया? तो देखो अब क्या करेंगे? 3 प्लस 100 से 25 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.0 फिर 200 5 0 फिर 0 देंगे तो 5 से, यानी कि 0.25 हो जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.25 मीटर इसका लेंथ हो गया। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कहता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? लेंथ हमारा हो गया 3.25 और ब्रेथ हो गया 2 हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3.25 से 2 में तो क्या हो जाएगा? 25.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.5 क्या था? मीटर में था ना, तो स्क्वायर मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ई में क्या है? लेंथ है 8 किलोमीटर एंड ब्रेथ है 2 किलोमीटर 500 मीटर। यानी कि क्या है? यहाँ किलोमीटर है, यहाँ भी किलोमीटर, लेकिन यहाँ 5 मीटर। तो 5 मीटर को पहले क्या बनाना पड़ेगा? किलोमीटर बनाना पड़ेगा। तो देखो ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है? 2 किलोमीटर 500 मीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है, इसीलिए कितना है? 500 मीटर। यानी कि 500 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500/1000 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर 1000 से 500 में डिवाइड करेंगे तो 0.05, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया? 0.5। ठीक है, हो गया 0.5। तो कितना? अब इसमें 2 किलोमीटर में, यानी कि 2 में ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.5 किलोमीटर ब्रेथ हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर
स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना हुआ? लेंथ हमारा 8 किलोमीटर और ब्रेथ कितना हुआ? 2.5 किलोमीटर। तो देखो अब 2.5 से 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 20 स्क्वायर किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हो। हमको क्या करना है? लेंथ पता करना है। यदि एरिया इतना है और ब्रेथ इतना, यानी कि 3 का ए क्या है? एरिया हमको पता है और ब्रेथ पता है, हमको फाइंड द लेंथ यानी कि लेंथ पता करना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है? देखो यहाँ पर अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाय ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। वाई ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है? 575 स्क्वायर मीटर और ब्रेथ हमारा कितना है? 23 मीटर। अब देखो 23 से इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 2 जा 46 और उसके बाद कितना हो जाएगा? 23 5 जा 115, यानी कि 25 स्क्वायर मीटर इसका आंसर। अब देखो इसका बी में दिया हुआ है एरिया इज इक्वल टू, इसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेथ कितना है? 15 मीटर, 15 मीटर। तो देखो अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू, तो हमको लेंथ पता करना है तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया बाई ब्रेथ हम लिख सकते हैं। एरिया बाई ब्रेथ, एरिया कितना हुआ? एरिया है हमारा 300 और ब्रेथ कितना है? 15 मीटर। तो 15 2 या 30 0, यानी कि 20 स्क्वायर मीटर इसका 2 का बी का 3 का बी का आंसर हो गया। तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं लेंथ बाई एरिया बाई ब्रेथ, और ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, 3 का सी है एरिया है इज इक्वल टू 512 स्क्वायर सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारा ब्रेथ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देखो क्या निकाला हमको? लेंथ। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या आपने सिखाया? लेंथ इज इक्वल टू एरिया बाई ब्रेथ। एरिया कितना है? 512 और ब्रेथ कितना है? 16। तो देखो 16 से अगर 512 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 3 जा 48, कितना आया? 32, 16 यानी कि 32 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी काट सकते हो, नहीं तो तोड़ के भी काट सकते हो। पहले 4 से काट लेना फिर ऐसे करके काट लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज, यानी कि क्या करना है हमको? ब्रेथ पता करना है। हमको ब्रेथ पता करना है जबकि हमको एरिया पता है और लेंथ पता है। तो देखो ब्रेथ का फॉर्मूला है यहाँ पर। देखो ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल देखो अब एरिया कितना है हमारा? 12,750 स्क्वायर मीटर और लेंथ कितना है? 150 मीटर। अब देखो यहाँ से काटेंगे 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर काटेंगे 5 3 जा 15
और 5 2 जा 10 बचा 2 7 5 5 जा 25 और 2 5 5 5 जा 25 और फिर कटेगा कितना आ गया 255/3 आ गया। फिर कटेगा 3 8 जा 24 1 5 3 5 जा 15 यानी कि कितना हो गया 85 मीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, 4 का भी है। एरिया हमको बता है यहाँ पर 5500 स्क्वायर मीटर और लेंथ है 110 मीटर और हमको ब्रेथ पता करना है। तो ब्रेथ का फॉर्मूला हमने बताया था एरिया बाई लेंथ। वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में तो ऐसे ही लिखेंगे ना। तो देखो एरिया कितना है 5500 और ब्रेथ की लेंथ कितना है 110। अब देखो 0 से 0 काटा, अब 11 5 जा 55 0 यानी कि कितना हो गया 50 मीटर। क्वेश्चन हमारा मीटर में इसलिए मीटर में हो जाएगा। अब देखो सी, देखो इसका सी में है एरिया इज इक्वल टू 1900 इज इक्वल टू 107 सेंटीमीटर। अब देखो ब्रेथ हमको पता करना है। ब्रेथ इज इक्वल टू क्या एरिया बटा लेंथ। एरिया कितना है 1926/107। अब देखो यहाँ पर हम करते हैं डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा एक बार में लगेगा 107 लगेगा 8 इधर सूत्र में अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो पूरा का पूरा कट गया यानी कितना बार में कटा 18 से कटा तो इसका 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हिच ईच साइड इज। यानी कि हमको क्या करना है स्क्वायर पता करना, एरिया ऑफ स्क्वायर पता करना है। और अगर हर साइड दिया हुआ है, जैसे ए में दिया हुआ है 15 मीटर, बी में 18 मीटर, तो हर साइड का के अनुसार एरिया ऑफ स्क्वायर पता करना है। तो ए में कितना दिया हुआ है 15 मीटर यानी कि क्या हो गया ईच साइड इज इक्वल टू 15 मीटर। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। देखो यहाँ पर दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, तो यही वाला फॉर्मूला होगा अप्लाई होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड होता है। ठीक है, इसीलिए एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 ईच साइड कितना था मेरा 15 मीटर यानी कि 15 इंटू 15। अब देखो 15 से 15 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 225। एरिया को स्क्वायर से करते हैं ना तो स्क्वायर मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी वैसे ही बनाएंगे तो ईच साइड इज इक्वल टू 18 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, तो इसीलिए एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड कितना है 18 मीटर, 18 इंटू 18 हो जाएगा। तो 18 इंटू 18 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 324 स्क्वायर मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 324 स्क्वायर मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या है 20 सेंटीमीटर। तो ईच साइड कितना हो गया ईच साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। चूंकि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। ठीक है, तो एरिया ऑफ इसीलिए एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड कितना है 20, तो 20 इंटू 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डी देखो
डी में क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया हुआ है 3। क्या करेंगे, पहले इस यहाँ जो मीटर है इसको हम सेंटीमीटर बनाएंगे। तो जानते हैं हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसीलिए कितना है यार 3 मीटर है, तो 3 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। और यहाँ कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी 300 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 340 सेंटीमीटर। तो ईच साइड बराबर 340 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। तो इसीलिए एरिया ऑफ द स्क्वायर बराबर हो गया कितना 340 इंटू 340। अब देखो 340 को अगर 340 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1,15,600 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना ये में 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए कितना है 5 मीटर। तो 5 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 500 सेंटीमीटर। इस साइड बराबर कितना हो गया इज इक्वल टू 500 प्लस इधर का क्या आ गया, इधर वाला 500 प्लस 50 इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर। इसका हर साइड निकल गया। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। तो इसीलिए एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 550 इंटू 550। तो देखो 550 में 550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो गया 302,500 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ गार्डन इज 800 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक गार्डन है वो कितना 800 सेंटीमीटर लंबा है और 300 सेंटीमीटर ब्रॉड यानी कि चौड़ा है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ इन मीटर्स। हमको क्या करना है लेंथ और ब्रेथ मीटर में पता करना है, यानी कि सेंटीमीटर उसको मीटर बनाना पड़ेगा। एंड एरिया इन स्क्वायर मीटर, और एरिया को स्क्वायर मीटर में पता करना है। तो देखो लेंथ ऑफ ए गार्डन इज इक्वल टू कितना है 800 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बनाना पड़ेगा। 800 बाई 100 हो जाएगा। जब भी हम मीटर सेंटीमीटर से मीटर बनाते हैं तो क्या हो जाता है वो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, अब इसको देखो अगर काट देते हैं 0 से 1 0 से 1 0 के 1 0 से 1 कहाँ कितना हो गया 8। तो 8 क्या हो गया 8 मीटर। एक तो हमारा 8 मीटर पता चल गया, इसका लेंथ पता चल गया गार्डन का, चूंकि को मीटर में ही पता करना था। अब क्या पता करना है हमको ब्रेथ पता करना है, यानी कि ब्रेथ ऑफ ए गार्डन। ब्रेथ ऑफ अ गार्डन इज इक्वल टू कितना है 300 सेंटीमीटर। इसको मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 300 बाई 100 जैसे उसमें किया था। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 के यानी कितना हुआ 3 मीटर, यानी कि ब्रेथ हमको पता चल गया मीटर में 3 मीटर है। अब हमको एरिया पता करना है, वो भी स्क्वायर मीटर में। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है हमारा, लेंथ है हमारा 8 मीटर और ब्रेथ कितना है 3 मीटर। तो कितना हो गया 24 स्क्वायर मीटर में, चूंकि हमारा क्या था स्क्वायर मीटर में 24 स्क्वायर मीटर इसका आंसर हो गया। अभी पार्ट 1 में हमने अभी आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा है। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।